कौन फवाद चौधरी को फौज का आदमी कहकर क्यों चढ़ाता था? वजीर दाखिला बनने की सिफारिश किसने की थी? किसके चीफ जस्टिस बनते ही फवाद चौधरी की वकालत चमक उठी थी? सियासत में कैसे आए? किस कंफ्यूजन ने फवाद को जेल पहुंचा दिया? सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि फवाद चौधरी आजकल अडियाला जेल में है। कल के वफाकी वजीर को चंद दिन पहले सर और मुंह पर काली टोपी पहनाकर अदालत में लाया गया, मगर आज के मेरे कॉलम का मौजू अब का फवाद चौधरी नहीं, तब का फवाद चौधरी है। ये कोई 30 बरस पुराना किस्सा है। 1993 या 1994 की बात है। फवाद के चचा चौधरी अल्ताफ हुसैन पंजाब के गवर्नर थे। मैं कलम मजदूर की हैसियत से दबंग गवर्नर के सियासी ख्यालात सुनने या उनसे इंटरव्यू के लिए गवर्नर हाउस जाया करता था। ऐसे ही किसी विजिट में फवाद चौधरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। फवाद चौधरी उस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीए के तालिब इल्म थे और अपने चचा गवर्नर चौधरी अल्ताफ हुसैन के पास गवर्नर हाउस में ही मुकीम थे। फवाद चौधरी से जो तारुफ 30 साल पहले हुआ था, वो मुश्तरकात की वजह से दोस्ती में बदलता गया। किताबों का मुतालिया, तारीख, सियासत और सहाफत में दिलचस्पी वो मरकजी मौजुआत थे जो हमारे दरमियान ज़ेरे बहस रहते। वक्त गुजरा तो एक रोज चौधरी अल्ताफ का बतौर गवर्नर ही इंतकाल हो गया। मुझे गवर्नर हाउस से चौधरी अल्ताफ की लाश के साथ रोते हुए फवाद चौधरी की रवानगी का मंजर आज भी याद है। फिर फवाद चौधरी ने लाहौर से ही कानून की डिग्री ली और यहीं वकालत का दफ्तर भी बनाया। इस दौरान ये रोजाना का मामूल था कि हर रोज घर के फोन पर सुबह ही सुबह फवाद चौधरी की कॉल आती। सियासत, सहाफत और ताज़ा तरीन हालात पर तफसीली गुफ्तगू होती। साल हा साल तक फवाद चौधरी का ये मामूल रहा कि वो जो भी किताब पढ़ता उसके बारे में मुझे जरूर बताता। मैंने भी तारीख, सियासत और माशरे के हवाले से फवाद को कई कुतब से मुतारिफ करवाया। वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत होता रहा। फवाद चौधरी और उसके दो पार्टनर दोस्तों राजा आमिर खान और मलिक मोहम्मद अहमद खान, जो आजकल नून लीग के अहम रहनुमा है, उन्होंने वकालत का दफ्तर खोला ही था कि फवाद चौधरी के चचा चौधरी इफ्तिखार हुसैन लाहौर के चीफ जस्टिस बन गए। फवाद मेहनती था मगर उस वक्त बहुत जूनियर था। हमारे रिवाज के मुताबिक चचा के चीफ जस्टिस बनते ही उसकी वकालत चमक उठी। उससे थोड़ा अरसा पहले फवाद चौधरी अमली सियासत में भी कूद चुके थे। मुझे वो दिन भी याद है जब पीपल्स पार्टी पंजाब के राव सिकंदर इकबाल से फवाद चौधरी की मुलाकात में उससे शोबा इत्तलाआत का ओहदा दिया गया था। वक्त गुजरता रहा, जनरल मुशर्रफ का माशाल्लाह आया, मुस्लिम लीग काफ की दाग बेल पड़ी तो जहलम का ये जाट खानदान चौधरी अल्ताफ के साहबजादे फरुख अल्ताफ की सरबराही में काफ लीग में चला गया। चौधरी फरुख अल्ताफ गुजरात के चौधरियों के करीब थे। ऊपर से चचा इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। ऐसे में चौधरी फरुख जिला जहलम के नाजिम और फवाद चौधरी के मामू चौधरी शहबाज हुसैन वफाकी वजीर बन गए। फवाद चौधरी का उस जमाने में सियासी किरदार बहुत महदूद था, अलबत्ता उनका सारा जोर वकालत पर था। ताहम जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया की तहरीक चली तो उस वक्त फवाद चौधरी जनरल मुशर्रफ के करीब हो गए और फिर बाद इक़्तिदार से रुखसती के बाद उनकी नई जमात में शामिल हो गए। फवाद चौधरी उस जमात को मकबूल बनाने के लिए काफी मुतहर्रिक हुए, लेकिन कोई नुमाया कामयाबी हासिल न कर सके। जनरल मुशर्रफ की इक़्तिदार से रुखसती के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। जरदारी साहब सदर और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए। फवाद चौधरी गिलानी खानदान के पुराने शनासा थे। उसी ताल्लुक के हवाले से वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें वजीर के ओहदे के बराबर का मुशीर बना लिया और यूं वो गिलानी साहब के तर्जुमान बन गए। उसी दौरान बिलावल भुट्टो से भी उनकी गाड़ी छिड़ने लगी, मगर ये दौर भी गुजर गया। इमरान खान का सितारा चढ़ने लगा था। नवाज शरीफ के तीसरे दौर का सवाल शुरू था। पनामा ट्रायल शुरू होने से पहले ही फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके थे। फवाद चौधरी सियासत, वकालत और सहाफत तीनों के शनावर थे। इसीलिए पनामा केस में तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते करते न सिर्फ मकबूल हुए बल्कि तहरीक इंसाफ के सुतून बन गए। इंतखाबात हुए तो न सिर्फ टिकट मिला और वफाकी वजीर इत्तलाआत बन गए, बल्कि मुल्की सहाफत का धारा बदलने की कोशिश में मसरूफ हो गए। वफाकी वजीर इत्तलाआत की हैसियत से उनकी पॉलिसियों का मैं शदीद नाक़िद रहा और उन्हें ये कहता रहा कि आप जनरल बाजवा, जनरल आसिम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर के मीडिया मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ताहम फवाद चौधरी ये मानने को तैयार न थे और हर रोज ये बयान देते कि मीडिया का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। जनरल बाजवा कहते थे कि एंकर्स की तनख्वाहें हमसे भी ज्यादा हैं। सोच ये थी कि मीडिया की माली आमदनी रोक कर इसको अपने तरीके से चलाया जाए। इसी दौरान कई उतार चढ़ाव आते रहे। फवाद चौधरी जनरल बाजवा और मुक्तदरा के हमेशा करीब रहे। इसी बिना पर वजीर आज़म इमरान खान न सिर्फ उन्हें टोकते थे बल्कि उन्हें फौज का आदमी कहकर मजाक भी उड़ाया करते थे। जनरल बाजवा ने न सिर्फ फवाद चौधरी को वफाकी वजीर दाखिला बनाने की सिफारिश की, बल्कि जब उस्मान बुज़दार को हटाने की बातें हो रही थी तो उस वक्त की मुक्तदरा ने अब्दुल अलीम खान के अलावा जिन नामों को फेवरेट करार दिया था उनमें फवाद चौधरी का नाम भी शामिल था। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से निकलने के बाद अपने लीडर इमरान खान की तरह फवाद चौधरी भी तवाज़ुन खो बैठे थे। उन्हें पाकिस्तानी मुक्तदरा की ताकत भूल चुकी थी और उनका ख्याल था कि अवाम का समुंदर मुक्तदरा समेत सबको बहा कर ले जाएगा।
जाएगा। इस जज्बाती सोच के बावजूद फवाद चौधरी फौज से लड़ने के हक में नहीं था, इसीलिए 9 मई की मंसूबाबंदी करने वाली टीम में उसे शामिल ही नहीं किया गया था। मांगने के बावजूद उसे सूबाई असेंबली का टिकट भी नहीं दिया गया था। 9 मई जहां इमरान खान की मकबूल सियासत को बहा ले गया, वहां फवाद चौधरी के सियासी कैरियर के लिए भी सवालिया निशान बन गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की वीडियो आ गई और फिर एक रोज उनके तहरीक इंसाफ छोड़ने की खबर भी आ गई। जिस रोज वो तहरीक इस्तेहकाम के पहले इजलास में गए, उस रोज भी वो बादल नाखास्ता गए और बाद अज़ां भी वो इसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान होने की वजह से इसमें मुतहरिक होने से गुरेजा रहे। फवाद चौधरी की अपने कजन चौधरी फरुख अल्ताफ से दूरियां हो चुकी। फरुख अल्ताफ नून लीग में है, फवाद चौधरी नून में जा नहीं सकते, तहरीक इस्तेहकाम उन्हें जितवा नहीं सकती। जहलम में आजाद उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है, ऐसे में फवाद चौधरी जाए तो कहां जाए। इसी कंफ्यूजन ने इसे अडियाला पहुंचा दिया है। देखें ये कंफ्यूजन कब दूर होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।